यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑनलाइन लेगी कि ऑफलाइन लेगी, इस मुद्दे न लेकर देखो हमारी यह खास बहस। देखते रहो मिरीगेल बी पॉजिटिव न्यूज। बी पॉजिटिव न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने चंचल आजाद की राम राम। तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्जाम ऑनलाइन करवाने लेकर एनएसयूआई ग्रुप एक बार फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने आकर न खड़ा हो गया है। अब आम करेंगे उन तसीदी बातचीत एनएसयूआई के प्रधान और सदस्य है फिलहाल हमारे गले मौजूद। रोकी भाई साहब, तो पहले तो हमारी न्यूज चैनल बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हमारा पहला सवाल ये होगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम करवाने के हक में क्यों आए हो? जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्सेज के कैंपस के सभी छात्रों के ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं, इसी तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंडर 300 से ज़्यादा हरियाणा के कॉलेजेस आते हैं और बाहर के भी अनेक से छात्र हैं। तो उनके साथ सौतेलापन ना अपनाए, सभी को समानता का अधिकार दे, उनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। तो इसी तरह यूजी के भी बीटेक के इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए और बीएससी बीकॉम बीए वगैरह अन्य क्लासों के ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की कह रहे हैं ये। तो उसके लिए इस मुद्दे पर हमने 2 दिन पहले वीसी से मुलाकात की। कोई ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये वीसी के मुंह की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों के दबाव में आकर हमने ये फैसला लिया। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से उनके नाम उजागर करना चाहूँगा। भाजपा सरकार की छात्र इकाई एबीवीपी संगठन और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दिग्विजय चौटाला जी ने उनको लेटर लिखा कि यूनिवर्सिटी खोल ली जाए। तो इस मुद्दे को लेकर हमने इनकी कड़ी निंदा की है यूनिवर्सिटी प्रशासन की कि भाई इतने समय में जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है ऑनलाइन क्लास लगाने में और ऑफलाइन क्लास लगाने में कितना फ़र्क है। ऐसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में और ऑफलाइन देने में इसमें भी बहुत फ़र्क है। तो हम ये मांग करते हैं, हरियाणा एनएसयूआई ये मांग करती है यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि एबीवीपी और इनसो इन नए यूनिवर्सिटी प्रशासन तय लेटर लिखा है यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए। तो अब मेरा ये सवाल ये है आप तय कि एबीवीपी और इनसो ऑनलाइन एग्जाम करवाने के हक में अब तक क्यों नहीं आए? देखिए, पिछले लंबे समय से एनएसयूआई ने ही छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया है। सदैव आपने देखा होगा पिछले समय छात्र प्रमोट करवाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा जी ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया। तो ऐसे ही इन संगठनों के माध्यम से कोई छात्रों की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता। एनएसयूआई ने हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाई है और उठाती रहेगी। ना किसी दूसरे संगठन के भरोसे पे एनएसयूआई चलती, ना किसी के सहयोग से। हम छात्रों के हित में चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो भाई अब मेरा अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो लगेगा आपने थोड़ा सा चर्चा रहा। अब जो आप फिलहाल आप कहने लग रहे हो कि हमने हमेशा छात्र हित की लड़ाई लड़ी है, उनके बात उठाई है, यही बात एबीवीपी और इनसो जब कांग्रेस का राज होया करता ये ग्रुप का करते, तो इस बारे में आपका क्या कुछ मानना है और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, एनएसयूआई ने सदा छात्र के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी हमने छात्रों के सहयोग में अगर कहीं पे गलत हुआ तो हमने छात्रों के हित में आंदोलन किया। उनकी जो मांगे थी उनको कांग्रेस सरकार से मनवाया और छात्र की हमेशा जीत करवाई है, चाहे वो किसी भी सरकार में हुई हो। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनएसयूआई की आगामी रणनीति क्या रहेगी इस मुद्दे न लेकर? इस मुद्दे के ऊपर हमारे संगठन के अध्यक्ष, जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्हीं के साथ हमारा छात्र संगठन का सभी सदस्य है, उनके साथ है और उनके फैसले पर ये रणनीति तैयार की है कि अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो प्रशासन की टीम है अगर वो अपनी मनमानी करती है तो एनएसयूआई बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेगी और छात्रों के हक में ये फैसला लेके आएगी। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया कि एनएसयूआई सड़क तक लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई न लेकर जाओगी और अपनी मांग न मनवाओगी। और फिलहाल तुम देख सको हो एनएसयूआई के कुछ और सदस्य भी हमारे गेल मौजूद है, उनके लिए बातचीत करवाओगे। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो जो ये मुद्दा चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप पर्सनली क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं भगवान परशुराम कॉलेज का विद्यार्थी हूँ
ठीक है, और वहाँ का इंचार्ज हूँ NSCI की तरफ से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हम किस लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आप मानते हो जो कक्षाएं हैं वो इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ली है। तो ऑनलाइन माध्यम से अगर इन्होंने कक्षाएं ली है तो जो एग्ज़ाम्स है वो भी ऑनलाइन माध्यम से होना चाहिए। एक तरफ ये PG UG के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाते हैं और जो कैंपस के जो अब इन्होंने निकाली है ऑफलाइन का निकाला है वो कि गलत है। हर एक को समानता का अधिकार है, हर एक को समानता का अधिकार, हर छात्र को समानता का अधिकार है। NSCI हरियाणा आपको विश्वास दिलाती है, हर एक छात्र हर एक विद्यार्थी के साथ NSCI है और आपके साथ लड़ेंगे, आपका साथ चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं है। आप जब हमारे साथ छात्र जुड़ेंगे, जब NSCI एक ऐसे बल में यूनिवर्सिटी प्रशासन से लड़ेगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हारेगा और ये जो ऑफलाइन का नोटिस है वो ऑनलाइन में बदलेगा और आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। हम छात्र हित के साथ रहेंगे और छात्र हित के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। तो भाई जैसा कि तुमने सुना है, सरदार जी ने कहा है कि हम छात्र हित में लड़ दे रहेंगे और छात्रों का पूरा हमने साथ चाहिए। अरे कुछ और साथी भी हमारे गेल मौजूद है, उनके लिए भी बातचीत करवाओगे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो फिर वही बात है कि जो यो यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है कि हम एग्ज़ाम ऑफलाइन लेवांगे, तो इस बारे में आप पर्सनली क्या कुछ कहना चाहोगे? वो हमारे जरिए दर्शकों ने कैसे को हो। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जो कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं यूजी कोर्स के। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये क्यों नहीं हो सकते? और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पीजी कोर्स के एग्ज़ाम हैं जो ऑनलाइन हुए हैं और बीटेक के यूजी के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं। तो ये बीकॉम बीए और बीएससी से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो NSCI हरियाणा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और हाई कोर्ट तक जाएगी। धन्यवाद। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया कि बीटेक के एग्जाम तो ऑनलाइन लिए, अरे बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम ये ऑफलाइन लेना करे है। तो मुद्दा तो भाई NSCI ठारी है गरम। पर अब देखना यो है कि यूनिवर्सिटी इस ग्रुप की बात ने मानेगी कि नहीं, एग्जाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। और भाई गांव गांव शहर शहर की खबर देखने खातर जुड़े रहो मेरी गेल, देखते रहो बी पॉजिटिव न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट साबिर खान की गेल, मैं चंचल आज़ाद।